आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। लाओस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं लाओस। रणनीतिक रूप से लाओस भारत के लिए अहम है, खास है। चीन और म्यांमार से घिरा हुआ लाओस है। ऐसे में लाओस की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी लाओस व्यापारिक नजरिए से भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। दोनों देशों के बीच में कई ऐसे समझौते हैं जो हुए हैं और आगे भी होने की संभावनाएं हैं। लाओस की सेना को भारत ने आधुनिक तकनीक सौंपी है जो दोनों देशों के बीच में रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करता है। भारत के लिए मजबूती से खड़ा रहा है लाओस, और ऐसा होता भी है, एक दूसरे के सहयोग से ही रिश्ते बेहतर बनते हैं। लाओस ने भारत का खुलकर साथ दिया है। यूएनओ में स्थायी सदस्य बनने में भारत को समर्थन देता है लाओस, और लाओस की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यापारिक नज़रिए से भी ये अहम यात्रा मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच में कई ऐसे समझौते हैं जो हुए हैं और कई होने की संभावना है। भारत के फेवर में मजबूती से खड़ा रहा है लाओस, और यूएन में स्थायी सदस्य होने की वकालत भी, या फिर ये कहिए कि साथ भी दे चुका है लाओस भारत के लिए। आसियान शिखर सम्मेलन में, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत शामिल होगा, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लाओस, जो कि चीन और म्यांमार से घिरा हुआ है। रणनीतिक तौर पर भी ये जो समिट है ये खास माना जा रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना भी इस दौरे को और ज़्यादा खास बनाता है। भारत के लिए ये यात्रा अहम है। लाओस पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। किस तरीके से उनका स्वागत हुआ आप देख रहे हैं। भारत शिखर सम्मेलन में मौजूद रहने वाला है। पीएम मोदी भारत की तरफ से मौजूद रहेंगे। रणनीतिक रूप से भी लाओस पीएम मोदी का पहुंचना और इस समिट में रहना खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी इस दौरान 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लाओस आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। लाओस की कुल आबादी 77 लाख के करीब है, लेकिन ये दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र लैंडलॉक देश है। रणनीतिक रूप से ये इसलिए अहम है क्योंकि लाओस की सीमा उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन, और पूर्व में वियतनाम, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया, और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड से लगती है। चीन और म्यांमार से घिरे होने के कारण भारत के लिए इस देश की रणनीतिक महत्ता बढ़ जाती है। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लाओस हमेशा से व्यापारिक नजरिए से भी अहम रहा है। यही कारण है कि इस पर कभी फ्रांस ने तो कभी जापान ने कब्जा जमाया। 1953 में जब लाओस को आज़ादी मिली तो चीन ने भी लाओस में अपने प्रभाव को आजमाना शुरू किया। भारत लाओस के बीच में संबंध फरवरी 1956 में स्थापित हुए थे, यानी कि लाओस की आज़ादी के 3 साल बाद भी उसकी रणनीतिक ज़रूरत को देखते हुए भारत ने संबंध स्थापित किए। लाओस की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में लाओस का दौरा किया था, जबकि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में लाओस का दौरा किया था। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीतियों के चलते भारत लाओस को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। लाओस की मेकांग नदी यहाँ के कार्गो और यात्रियों के परिवहन को प्रमुख मार्ग है। लाओस इस नदी पर बिजली बनाकर अपने पड़ोसी देशों को सप्लाई भी करता है। साल 2008 में भारत ने लाओस में एयरफोर्स एकेडमी खोलने का फैसला किया था। लाओस की सेना को भारत की ओर से समय समय पर आधुनिक तकनीक सौंपी गई है। सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए भी भारत ने कई बड़े ऐलान किए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड से संबंधित कई समझौते दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। फिलहाल पीएम मोदी पहुंच गए हैं लाओस, और सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए भारतीय मूल के लोग मौजूद हैं, हाथों में तिरंगे लेकर। और ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऑटोग्राफ भी ले रहे हैं। ऑटोग्राफ देते हुए, हाथ मिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं।
ये देखिए भारतीय संस्कृति को दर्शाती हुई ये महिलाएं जो साड़ी पहनकर खड़ी हैं। ढोल नगाड़ों की थाप आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर लोग उत्सुकता के साथ पीएम मोदी के पहुँचने का इंतजार कर रहे थे, हाथों में तिरंगा लेकर। ये एक अलग सी उत्सुकता होती है। यहाँ पर भारतीय परिधानों में आपको जो लोग नजर आ रहे हैं, भारतीय मूल के ये लोग हैं, छोटे बच्चे इसमें मौजूद हैं, युवा भी हैं और महिलाएं पुरुष सभी में बहुत ज़्यादा उत्सुकता पीएम मोदी के आने को लेकर। लाओस पहुंचे हैं पीएम मोदी, 2 दिन की ये यात्रा है। ऐसे में खास ये मौका जब प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लोग इकट्ठा हैं। जो महिलाएं हैं उन्होंने साड़ी पहनी, हाथों में तिरंगा लिया और कुछ जो हिंदी बोलना जानते हैं, कुछ जो हिंदी बोलने की कोशिश करते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि लाओस में प्रधानमंत्री मोदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये स्वागत की तस्वीरें देखकर या इस अंदाज में स्वागत अपना होते हुए देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश नज़र आए और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उसी अंदाज में जिस अंदाज में लोग यहाँ स्वागत के लिए पहुँचे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से भेंट लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और देखिए, जब भेंट पीएम मोदी स्वीकार करते हैं तो उसके बारे में बात भी करते हैं। फिर चाहे कोई बच्चा कविता पढ़े या कोई पेंटिंग बना कर ले आए या कुछ खास तरीके से प्रस्तुति दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज़ है कि निराश नहीं करते, जहाँ तक संभव हो पाता है लोगों से बात करते हुए, मिलते हुए आगे बढ़ते हैं वो। देखिए लोग कैसे अपने मोबाइल लेकर सेल्फी लेने की होड़ यहाँ पीएम मोदी के साथ में नज़र आ रही है। पीएम मोदी भी सभी के साथ मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, देखिए बच्चे को कैसे सर पर प्यार करते हुए, पुचकारते हुए, कह सकते हैं कि दुलारते हुए पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का यही अंदाज़ है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। पीएम मोदी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। पीएम मोदी के आने को लेकर देखिए यहाँ मंत्रोच्चार भी हो रहा है। गायत्री मंत्र से शुरुआत हुई, फिर गणपति का मंत्र हुआ। पीएम मोदी भी साथ में खड़े होकर मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये खास अंदाज में
प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग तैयार हुए और एक साथ एक सुर में अब मंत्रोच्चार करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।